ये वाक़या 13 अक्टूबर 1972 को पेश आया, जब अमरीकी फौज का एक C-47 हवाई जहाज स्विट्जरलैंड से लातीनी अमेरिका की तरफ जा रहा। अस्सलाम अलैकुम, वेलकम टू टूरिज्म एक्सप्लोर। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल में नया है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, ताकि हमारी नया वीडियो आपको बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया। तो चले दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बर्फपोश पहाड़ों में हवाई जहाज का हादसा, एक सच्ची कहानी। हवाई जहाज के हादसे की कहानियां हमेशा इंसान के दिलो दिमाग पर एक गहरा असर छोड़ती हैं, खास तौर पर जब ये कहानियां बर्फपोश पहाड़ों में वुकू पजीर होती हैं। उन कहानियों में इंसानियत के अज़्म, हिम्मत और सब्र की अजीम मिसालें छपी होती हैं। इस मजमून में हम एक ऐसे ही हवाई जहाज के हादसे की हकीकत को बयान करेंगे जो बर्फपोश पहाड़ों में पेश आया था। हादसे का पस मंजर। ये कहानी एक हवाई जहाज की है जो 1972 में एक बर्फपोश पहाड़ों से घिरी हुई वादी में हादसे का शिकार हो गया था। ये वाक़या एक अमरीकी फौजी तैयारा का था, जिसमें 45 अफराद सवार थे। ये तैयारा अलिफालुन भरने के बाद मौसम की खराबी की वजह से अपने रास्ते से भटक गया और एक बुलंद पहाड़ के साथ टकरा गया। इस हादसे में बहुत सी जिंदगियां ज़ाया हो गईं, लेकिन वो चंद अफराद जो इस हादसे में जिंदा बच गए, उन्होंने बर्फानी इलाकों में कई दिनों तक बका की जंग लड़ी। हवाई जहाज का अलिफालुन भरना। ये वाक़या 13 अक्टूबर 1972 को पेश आया, जब अमरीकी फौज का एक C-47 हवाई जहाज स्विट्जरलैंड से लातीनी अमेरिका की तरफ जा रहा था। तैयारे में फौजी एहलकारों, इंजीनियरों और दीगर अमले के अफराद के अलावा बाज़ गैर फौजी अफराद भी सवार थे। जहाज ने अलिफालुन भरने के बाद कुछ वक्त तक मामूल के मुताबिक परवाज की, लेकिन इस दौरान मौसम की खराबी के बायस तैयारा अपने रास्ते से हिटकर बर्फपोश पहाड़ों की तरफ बढ़ने लगा। हादसा। ये तैयारा आखिरकार एक बुलंद बर्फानी पहाड़ के साथ टकरा गया। टक्कर के नतीजे में तैयारे के बेशतर हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा और कई अफराद मौका पर ही हलाक हो गए। ताहम कुछ अफराद तैयारे में जिंदा बच गए और वो एक दूसरी दुनिया में फंस गए। ये बर्फानी पहाड़ उनके लिए एक कैद खाना बन चुके थे, जहां कोई और इंसान उनकी मदद के लिए ना पहुंच सकता था। बका की जंग। हादसे के बाद जिंदा बच जाने वाले अफराद के पास ना कोई खाना था और ना पानी। सर्दी और बर्फबारी में उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वो था जिंदा रहना। उन अफराद में से कुछ ने बर्फ में दफवंदे वाले जिंदा इंसानों को तलाश किया और कुछ ने अपने जख्मी साथियों की मदद की। ये लोग जानते थे कि अगर वो अभी कुछ नहीं करेंगे तो उनकी हालत बदतर हो जाएगी। उन्हीं में से कुछ अफराद ने खुराक की कमी को पूरा करने के लिए हैरत अंगेज फैसले किए, जिनमें से एक था कि वो अपने ही साथियों की लाशों से खुराक हासिल करे। ये इंतहाई मुश्किल फैसला था, लेकिन बका की जंग में ये वाहिद रास्ता था। एक दिन एक मोजिज़ा। ये तमाम इंसान बर्फपोश पहाड़ों में एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। वो सर्दी और बर्फबारी से बचने के लिए जो भी तदाबीर इख्तियार कर सकते थे वो करते, लेकिन ये सब कुछ एक दिन बदल गया। जैसे ही ये अफराद उम्मीद के बावजूद जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे, अचानक एक फौजी हेलीकॉप्टर उनके इलाके में आ गया। ये एक मोजिज़ा था। उन्होंने इस हेलीकॉप्टर को देखकर खुशी की एक लहर महसूस की। हेलीकॉप्टर ने उनके निशानात को देखा और उनकी मदद के लिए आ गया। इसके जरिए उन तमाम अफराद को बर्फपोश पहाड़ों से बाहर निकाल लिया गया और वो जिंदगी की तरफ वापस लौट आए। इस वाक़ये के असरात। ये वाक़या न सिर्फ जिंदा बच जाने वालों के लिए बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए एक सबक बन गया। इस हादसे ने यह साबित किया कि इंसान के अज़्म, हौसले और इरादे से कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। जो लोग इस हादसे में बच गए, उन्होंने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया और इस कठिन तजर्बे को अपने लिए एक सबक के तौर पर अपनाया। इस हादसे का एक और अहम पहलू ये था कि इसमें जिंदा बच जाने वाले अफराद की हम आहंगी और ताउन का किरदार बहुत अहम था।
उन्होंने अपनी जिंदगी की कीमत पर एक दूसरे का ख्याल रखा और एक दूसरे की मदद की ताकि वो इस सख्त सूरत हाल से बाहर निकल सके। इस हादसे ने यह भी साबित किया कि इंसानियत की असल ताकत इसके साथ मिलकर काम करने में है। नतीजा, यह हादसा न सिर्फ एक खौफनाक वाक़या था, बल्कि इसने इंसानों की बका की लड़ाई और उनके अज़्म को भी बेनकाब किया। बर्फपोश पहाड़ों में पेश आने वाला यह हादसा एक सच्चाई की अलामत बन गया, जिसे याद करते हुए हम इंसानियत की अज़मत, सब्र और हिम्मत को सराहते हैं। इस वाक़ये के बाद दुनिया भर में इस तरह के हादसात की रोकथाम के लिए कई इक़दाम किए गए। हादसे में जिंदा बच जाने वालों की कहानियां हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी और उनकी जुर्रत और हौसला एक नाकाबिल फरामोश सबक फराहम करता है। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें।